कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन के अधिपति बुध। इनका दिमाग हर समय चलता रहता है मिथुन जातकों का। इस कारण से पढ़ाई लिखाई में और बाद में लिखने पढ़ने में भी इनकी विशेष रुचि होती है। किसी भी विषय को गहराई से समझने की एक अद्भुत क्षमता इनमें होती है। हर बात में उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका होता है। तर्कों के आधार पर कार्य करने वाले ये जातक होते हैं। बातचीत में भी निपुण होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, हंसी मजाक करना इनको अच्छा लगता है, चुटकुले सुनना सुनाना, ह्यूमर निकाल लेना, किसी भी बात में धून निकाल लेना, व्यंग करना, ये इनकी फितरत होती है। काम करवाने के लिए ये चापलूसी करना या किसी की चमचागिरी करने में भी माहिर होते हैं। क्रोध व्यक्त आमतौर पर नहीं करते, लेकिन कुटिल तरीके से बदला पूरा कर लेते हैं, लेकिन सामने नहीं कहते। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, साथ ही आधुनिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा भी इनकी हमेशा रहती है। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं होता, इस कारण से ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के लिए तो कमजोर होती है, स्वयं के लिए निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं। मिथुन जातकों के लिए गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 14 मई तक द्वादश भाव में रहेंगे और 14 मई से 18 अक्टूबर तक और बाद में 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक मिथुन राशि में ही आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये द्वितीय भाव पर, धन भाव पर गोचर करेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 मार्च तक भाग्य भाव पर रहेंगे और 29 मार्च से वर्ष के अंत तक दशम भाव पर आ जाएंगे मिथुन जातकों के लिए। राहु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक दशम में रहेंगे और 29 मई से वर्ष के अंत तक भाग्य स्थान को सुशोभित करेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक चतुर्थ भाव में और 29 मई से वर्ष के अंत तक तृतीय स्थान पर केतु का गोचर होगा। तो ये थी ये मुख्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति। मिथुन जातक के लिए ये जो वर्ष है जनवरी से लेकर मई तक प्रतिकूल रहेगा। इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज्यादा रहेगी। इन सब के अतिरिक्त व्यापार में भी कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती है और अतिरिक्त कुछ धन मांगलिक कार्यों पर भी करना पड़ सकता है। लंबी यात्राएं भी इसी समय करनी पड़ेगी, उस पर भी व्यय करना पड़ेगा। तो हर तरफ से व्यय ही व्यय दिखाई दे रहा है। यह समय आपको अपनी जन्मस्थली से और संतान से दूर रहने का भी हो सकता है, विवश हो सकते हैं आप। माता, भूमि और भवन पर खर्च करना पड़ेगा। सुख कुछ बाधाओं के बाद मिलने की संभावना है। अदालती मामलों से भी अभी फिलहाल बचकर रहें तो अच्छा है। अदालत में अपील करने के लिए समय पक्ष में नहीं है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। छात्रों को इस समय शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अकारण व्यय करने पड़ेंगे। मानसिक तौर पर परेशान होंगे। क्रोध और क्लेश बढ़ सकता है। कानूनी मसलों में उलझना सही नहीं होगा, क्योंकि परिणाम आपकी आशा के विरुद्ध हो सकते हैं। भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। भाग्य भी उदास बना रहेगा आपके लिए। पूजा ध्यान में समय लगाना आपके लिए लाभदायी रहेगा और त्वचा संबंधी रोग की संभावना भी बन रही है। अनावश्यक रूप से व्यय करने पड़ सकते हैं। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेगी। नौकरी में परिवर्तन अथवा घर बदलने के विचार भी मन में आ रहे हैं। भूमि या मकान में पैसा लगाने के लिए भी आपको गोचरीय परिस्थितियां प्रेरित करेगी। पहले 29 मार्च से शनि और फिर मई से गुरु और केतु ये अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आप अपनी बुद्धि का सकारात्मक उपयोग करेंगे। इससे व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता आपको मिलेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। आय के साधन बढ़ रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा। संचित धन में वृद्धि हो रही है। अगर लोन लिया है तो उसे चुकाने में भी आप सक्षम हो जाएंगे। नए लोन भी आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ परिवार से सुख मिलेगा। इस अवधि में आपका पराक्रम और साहस बढ़ रहा है, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप कर सकेंगे। मामा से विशेष स्नेह मिलेगा। इस समय आपके लिए भूमि संबंधी योजनाओं को पूरा करना हितकारी रहेगा।
संतान का सुख मिलेगा, धन में बढ़ोतरी की रफ्तार बनी रहेगी, मित्रों से अनपेक्षित लाभ के योग भी बन रहे हैं। 18 अक्टूबर से जब गुरु अतिचार करके द्वितीय भाव में आपके लिए आ जाएगा, तब और ज्यादा बेहतर समय बनेगा 2 महीने के 1.5 महीने के लिए। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से संबंध आपका बेहतर हो रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, इसके चलते धन लाभ भी होगा। आर्थिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, भाग्य में वृद्धि हो रही है, सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। पिता को लाभ मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन के लिए समय शुभ रहेगा। कुल मिलाकर कहे तो ये वर्ष मिथुन जातकों का भाग्य शुरुआत में तो कुछ प्रतिकूल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता चला जाएगा आपके लिए अनुकूलता रहेगी। तो मिला जुला कह सकते हैं वर्ष 5 महीने प्रतिकूल और 7 महीने अनुकूल। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए और कष्टों से छुटकारे के लिए कुछ उपाय हैं। बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अगर नहीं हो पाता तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच का भी पाठ आप मनोभाव से कर सकते हैं। स्वयं को भौतिकता के साथ साथ कुछ अध्यात्म की ओर भी झुकाव यदि लाएं तो आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। शिव मंदिर में सोमवार के दिन कच्चा दूध अर्पित करें भगवान शिव को, ओम नमः शिवाय या और कोई मंत्र आता हो तो उस मंत्र से। बुजुर्ग आदरणीय स्त्री को समय समय पर भोजन कराते रहें। पेड़ पौधे लगाएं अपने घर में, आसपास बागवानी करें, ये भी आपके लिए आपकी ग्रह स्थिति को अनुकूल करने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। और क्योंकि मिथुन राशि के जो अधिपति देवता है वो विष्णु जी है, तो या तो लगा ले या खुद करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में लगा ले और उसे सुने, वो भी फायदेमंद हो सकता है। किन्नरों का आशीर्वाद देना चाहिए आपको, कभी भी अपने दरवाजे से उनको खाली हाथ न लौटाए। अपनी कुंडली दिखा करके पन्ना और नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से मिथुन जातकों के लिए ये जो वर्ष है पूर्वार्ध में प्रतिकूल और उत्तरार्ध में अनुकूल बन रहा है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।